अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सबको मालूम होना चाहिए कि 30 जून से 29 जुलाई तक हमारे सियासत कर्नाटका में अब इसमें कुछ बातें समझने के लिए SIR क्या है उसे पहले समझें। दूसरी बात, जहां जिन जिन रियासतों में SIR हुआ है वहां के बाशिंदों को, वहां के रहने वालों को किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है और फिर हम लोग उन दुश्वारियों से कैसे बच सकते हैं, इसको हमें समझना होगा। सबसे कि 30 जून से 29 जुलाई तक हमारा किसी किस्म का सफर कहीं जाने का ना, घरों में रहें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बूथ लेवल ऑफिसर आपके घरों में 3 मरतबा आएंगे। अगर आप उस वक्त मौजूद नहीं तो डी लगकर चले जाएंगे, यानी डाउटफुल बाशिंदा। इसलिए पहले तय कर लें कि हम लोग कहीं भी 1 महीना तक सफर में नहीं जाएंगे तो कहीं कोई ना कोई घर में रहेगा। ऐसा आदमी रहेगा जो BLO जो आएगा, बूथ लेवल ऑफिसर आएगा, तो उससे बात करने के लायक है। तिजारत का सफर है, आपको जाना पड़ता है तो जाएं, लेकिन घर में किसी ऐसे आदमी को छोड़कर जाएं कि कोई भी आया बूथ लेवल ऑफिसर BLO उसे जवाब देने के लायक हो रहे हैं। तो पहले आप समझे SIR किसे कहते हैं। SIR कहते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर लिस्ट में इंतहाई गौर खौस के साथ नजरेसानी की जाती है, जांचा जाता है। इसे SIR कहते हैं। किस मकसद से करते हैं ये? इससे पहले भी हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 7 से 8 मरतबा हो गया है SIR। किस मकसद से होता था वो आप सुन लीजिए। वो होता था किस मकसद से कि वोटर लिस्ट में नामों में कुछ गलती हो गई, एड्रेस में कुछ गलती हो गई, ग्रुप के दिखाने में, स्पेलिंग में कुछ गलती हो गई तो उसे दुरुस्त करें। एक मकसद वो होता था। दूसरा मकसद होता था जो वोटर लिस्ट में दाखिल करने का अहल है, लायक है, उसे दाखिल करें, और जो अहल नहीं है, मसलन वो मर गया है, उसका नाम वोटर लिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे निकालें। या बाज लोग दूसरे स्टेट से यहां पर आए, वहां भी उनका वोटर ID कार्ड है, यहां पर वोटर ID कार्ड है, 2-2, 3-3 उनके पास वोटर ID कार्ड है, तो इसे खत्म किया जाए। बहरहाल पहले जो हुआ करता था वो SIR के जरिया हिंदुस्तान का बाशिंदा अपने शहरियत में पुख्ता होता था। हिंदुस्तान की शहरियत उसे हासिल होने में, उसे पुख्तगी हासिल होती थी, और साथ में उसका वोट डालने का हक भी उसे मजबूत तरीके से मिलता था। इस वजह से क्या करते थे। अब जो हो रहा है SIR उस तरह ऐसा नहीं दिख रहा है। हम इल्जाम नहीं लगा रहे। जहां SIR हुआ है वहां के हालात आप मालूम करो। बंगाल में करीब में हुआ 1 करोड़ चिल्लर लोगों को, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। बिहार UP में हुआ 2 करोड़ के बराबर, उससे भी ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया ना। बिहार में हुआ 70 से 80 लाख आदमियों का नाम निकाल दिया गया। तमिलनाडु में 60 से 70 लाख। अब क्या उनकी गलती थी? कहीं भी उनका नाम जरा मिस्टेक है, कहीं भी उनके बाप का नाम जरा मिस्टेक है, या फॉर्म फिलअप करके देने में उनसे कुछ गलती हो गई, या उनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं था। कुछ छोटे चीजों की वजह से निकाल कर उसे भी क्या कर दिया गया, वोटर लिस्ट से निकाल दिया। अच्छा, वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया तो क्या परेशानी? निकाल देंगे छोड़। वोटर लिस्ट से तुम्हारा नाम निकल गया तो सबसे पहले तुम्हारा वोट डालने का हक खत्म हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है? वोट डालने का हक खत्म हो जाता है। वोट डालने का हक खत्म होते ही आपकी शहरियत
अपने मुल्क की शहरियत आपके लिए गैर यकीनी हो जाती है। क्या हो जाती है? गैर यकीनी हो जाती है। हमारे रियासत के नए वजीर आला जो बने, कार्ड से, वोटर लिस्ट से नाम निकलते ही आपको हमारे रियासत में या हमारे मुल्क से जो जो सहूलतें दी जाती हैं, जो जो स्कीम्स दिए जाते हैं, पूरे खत्म हो जाते हैं। हत्ता कि आप अपने नाम से गैस भी बुक नहीं कर सकते, बुक नहीं होगा आपके नाम से। और क्या क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जाने, वो जाने बेहतर। इसलिए वो वक्त आने से पहले, अभी 30 जून है, अभी 29 है, 11 दिन बाकी है। उसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक पूरा एक महीना हमारे सामने है। वो वक्त आने से पहले जरा हमारे कागजात को हमें पहले मजबूत कर लें। अच्छा, ये BLO बूथ लेवल ऑफिसर, ये आपके घरों के पास 3 मरतबा आएंगे, 3 मरतबा आएंगे, आपको 52 मरतबा आपने सुना। अगर क्या होगा उस वक्त, उससे समझे पहले इस तरह का एक पेपर ले आएंगे, इस तरह का एक पेपर ले आएंगे। उसमें 3 हिस्से होते हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा है, 3 हिस्से। और हमारे आदमियों में से 3 किस्म के लोग हैं। ये क्या है? ये कैटेगरी के, बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के। आप सुनो, ये कैटेगरी क्या है, बी कैटेगरी क्या है, सी कैटेगरी क्या है। आप उसे, अब मैं किसमें समझ, आप समझ लीजिए। समझ लेने के बाद उसमें कुछ मसाइल पैदा होते हैं, तो उसे कैसा हल करना है वो भी आपके सामने मुख्तसर आपको बताऊंगा। आज वक्त आपका जरा लगेगा, लगने दो, जरा वक्त लग गया तो भाई ये टॉपिक आखिर में शुरू किया, सोच कहीं को बोलो। आप लोग आते हैं देरी से बोल के, हमारे मामूल जो रेगुलर सुनने वाले हैं वो तो शुरू में आ जाते हैं, आखिर में आने वाले ही असल बात होती है, उनको सुनाना था, इसलिए आखिर में टॉपिक शुरू किया। कुछ वक्त हो गया तो जरा बर्दाश्त करो। तो ये कैटेगरी का मतलब क्या है कि उनके पास भी ऐसा फॉर्म लेकर आएंगे। तो पहला कॉलम जो होगा वो 5 खाने होते हैं उसमें। ये 2 खाने पहले से भरकर, ये देखो ये QR कार्ड होता है, उसे भी हमें क्या भी करने की जरूरत नहीं। चौथे इसमें फोटो हमारी उनके तरफ से जाती है। 5वें इसमें हमारी एक फोटो हमें लगाना। वो फोटो कैसी होना? पीछे स्क्रीन जो आती है ना, व्हाइट रहना, पासपोर्ट साइज के बना। ऊदा, काला, पीला है तो वो सब नहीं चलता। स्क्रीन कैसे बनाओ? व्हाइट, दीवार पीछे या पर्दा जो डालते हैं व्हाइट रहना। हमारी फोटो उसमें हमें लगाना, नहीं तो उसे BLO जाता, उसे दे देना। एक कॉलम हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास वोटर ID कार्ड, दूसरा जो हिस्सा है ना, पहले इसमें हमारी पैदाइशी तारीख लिखना। क्या लिखना? हमारी पैदाइशी तारीख। दूसरे नंबर पर, दूसरी लाइन में हमारा आधार नंबर बाद लोग देने में जरा झिझक दे दे तो हमारी डिटेल दूसरी जगह चले जाता, बल्कि नहीं दिए तो खाली देश डालना, लेकिन दे दिए तो ज्यादा बेहतर है। आधार नंबर दूसरे इसमें। तीसरे इसमें तुम्हारा मोबाइल नंबर, जो वोटर ID कार्ड में जो है ना वो नंबर, कौन सा का तो दे देना। वोटर ID कार्ड में जो तुम्हारा नंबर है वो यहाँ लिखना उसमें। उसके बाद चौथे इसमें तुम्हारे वालिद साहब का नाम। उसके बाद 5वें में तुम्हारे वोटर ID कार्ड में एक नंबर होता है, उसे इपिक नंबर बोलते हैं, वोटर ID का नंबर बोलते हैं, वो लिखना उसमें 5वें। 6ठे में वालिदा का नाम। फिर उसके बाद 7वें में वालिदा के वोटर ID कार्ड का इपिक नंबर, बराबर बोल रहा हूँ, हाँ, वोटर ID कार्ड। उसके बाद 7वां जो होता है, अगर वो शादीशुदा है तो शौहर का नाम वहां पर लिखना, अब औरत है तो, मर्द है तो बीवी का नाम लिखना उसमें। उसके बाद आखिरी लाइन जो होती है, पहले हिस्से की आखिरी लाइन, वो जो कार्ड है शौहर का या बीवी का, उसका इपिक नंबर, यानी वोटर ID कार्ड का नंबर लिखना। ये पहला कॉलम हो, ये सबको करना चाहिए। ये कैटेगरी का तो भी हो, बी कैटेगरी का तो भी हो, सी कैटेगरी का तो भी हो, ये काम करना। ये पहला, इसमें क्या डिफरेंस, ये फर्क नहीं है। दूसरा हिस्सा जो है, ये दूसरा हिस्सा, अगर आपका 2002 में आपका नाम है, 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, कि कैसे मालूम करना जी? तो आप अपना ID कार्ड, जो मौजूदा ID कार्ड है ना, वो ले जाकर
ऑनलाइन से मालूम कर सकते हैं। जगह जगह पर हमारे मोहल्ले में जगह हर नमाज के बाद बैठकर आपको मालूम करके देने वाले भी हैं। बोले जाकर मालूम करो तुम्हारा नाम है क्या, उसका ऐप जाकर है, वो ऐप में जाकर देखते दिख जाता है। तो तुम्हारा नाम उसमें मौजूद है, इसमें 2002 के वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम मौजूद है। तो पहले खाने में नाम लिख दो, वहां कैसा नाम था कि वैसा नाम लिखना उसमें। वहां वो 2002 के वोटर लिस्ट में तुम्हारा कैसा नाम था वैसा, अब यहाँ बदल गया है। वहां इरशाद अहमद करके था, अब यहाँ खाली इरशाद करके है, तो वहां इरशाद अहमद करके थे ना, वोच लिखना उसमें। अब बदलिया सो नहीं, वोच लिखना उसमें नाम। उसके बाद वो इपिक नंबर अगर आपको याद है, वो वोटर आईडी 2002 के वोटर लिस्ट का वोटर आईडी कार्ड का इपिक नंबर याद है, वोटर आईडी नंबर याद है, तो वो लिखना उसमें। उसके बाद वालिद साहब का नाम, वालिद साहब का नाम भी उसमें कैसा था कि वैसा, वो स्पेलिंग के साथ, वो हुरूफ के साथ, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। उसके बाद वालिद साहब का नाम लिखने के बाद 2002 में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे? उस वक्त आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे? आंध्रा में थे, कर्नाटक में थे, यूपी में थे, बिहार में थे, वो लिखना उसमें, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना। उसके बाद कॉलम में जो है आप डिस्ट्रिक्ट का तो ताल्लुक ये इससे कम होता है, स्टेट से कम होता है, रियासत से कम होता है। जैसे बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है, टुमकुर डिस्ट्रिक्ट है, दावतगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना पहले उसमें, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद स्टेट, रियासत का नाम, उसके बाद जो रियासत का नाम लिखो उसमें, हो गया। उसके बाद आखिर में विधानसभा का नाम भी लिखना। आखिर में किसका नाम लिखना? विधानसभा का। विधानसभा का एक नाम होता है, वो नाम लिखना। उसके बाद नीचे 3 खाने, विधानसभा का नंबर लिखो उसमें पहले खाने में। उसके बाद तुम्हारा पार्ट नंबर, वार्ड नंबर लिखो। उसके बाद किसमें सीरियल नंबर लिखो। ये सो भी उस कार्ड में तफसील रहती है उसमें, वो देख को लिखने का जरा सलीका आना। ये लिख दे, ये किसके लिए है? ये वो आदमी जिसका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में जो नाम है तो उसके लिए तफसील है। समझ में आ गई बातें? नहीं तो रिकॉर्ड करके रख लियो। अगर आपका इत्तेफाक से 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपके वालिद का है, आपकी वालिदा का है, या आपके दादा का है, या आपके दादी का है। नाना नानी का भी है क्या? नाना नानी का बास लोग नहीं करके बोलते हैं, बास लोग है करके बोलते हैं। बहरहाल दादी तक तो परफेक्ट है, दादी तक तो परफेक्ट। इसका बाप का या दादा अम्मी का है, या दादा का या दादी का है, बात लोग नाना नानी का भी कहते हैं। अगर तुम्हारा नाम नहीं है वोटर लिस्ट 2002 की वोटर लिस्ट में, तुम्हारा नाम नहीं है, क्या तुम्हारा नाम नहीं है, तो आप बी कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं? बी कैटेगरी में आते हैं। बी कैटेगरी वाले को क्या करना बोले तो ये खाना नहीं फुल करना, ये जो इधर वाला खाना है उसे फुल। उसमें क्या करना? सबसे पहले वालिद का नाम लिखना उसमें। क्या नाम लिखना उसमें? वालिद का नाम लिखना। वालिद का नाम वैसा लिखना जैसा 2002 के वोटर लिस्ट में था। जरा भी फर्क आया तो आपका नाम नहीं आता। ये कंप्यूटर जो है ना, वो स्पेलिंग को लेता उसमें रहम करम का मसला सब क्या भी नहीं था। हजरत का नाम ने बापू ने गरीब नाम, वो सब भी क्या भी चलता नहीं। स्पेलिंग का है वो क्या है कि वोच लिखो। उसके बाद दूसरे खाने में इपिक नंबर, यानी वालिद साहब के वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर है उसे लिखो। उसके बाद तीसरे में वालिद या जिसके नाम से वोटर आईडी कार्ड है, कभी शोहर का नाम का भी हो सकता है, तो तीसरे खाने में वालिद, वो वोटर आईडी कार्ड वाले 2002 में जो नाम है ना, वो वालिद की तुम्हारे नहीं, तुम्हारी वालिदा की नहीं, तुम्हारे शोहर की कर को वो नाम लिखना उसमें। उसके बाद जो है वहां भी वच डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो। उसके बाद रियासत का नाम लिखो। उसके बाद विधानसभा का नाम लिखो। उसके बाद विधानसभा का नंबर लिखो। उसके बाद पार्ट नंबर लिखो। उसके बाद सीरियल नंबर लिखो। समझ में आई बात? ये बी कैटेगरी वाले। इतना करने के बाद जो है यहाँ पर एक खाली जगह है, देखो यहाँ खाली जगह में तुम्हारा सिग्नेचर, तुम्हें साइन करने आता है नहीं का तो दावे हाथ का अंगूठा जो है ना लगाना। यहाँ अगर तुम्हें यहाँ मौजूद है, इत्तेफाक से तुम्हें मौजूद नहीं है घर में या तुम्हारे भाई नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, कांतरी सफर में आप ये तफसील दे रहे हैं वो बीएलओ को, तो आप साइन करके वहां पर लिखना क्या करके, ये मेरा भाई है, इन्हें मेरी बहन है, इन्हें मेरी वालिदा है, इन्हों मेरे शौहर हैं बोल के वहां लिखना। लिखकर साइन करके उसके बाद जो है वो बीएलओ तुम्हारे पास जो आया है उसका साइन भी होना वहां पर।
उसका सही भी होना। उसके बाद ये काम हमें करे ही बोल के उन्हें शनाख्त के वास्ते कार्ड चीटी देता, उसे एक्नॉलेजमेंट बोलती नहीं, वो देता है, वो ले लेना उसके पास। और जाते वक्त उसे एक फोटो भी हमारी दे देना, 2 फोटो हो गया, एक पहली फोटो यहाँ लगा देना हमें, दूसरी फोटो उसे देकर भेज देना। ये पहला मरहला हो गया हमारा। अब वो आदमी जिसका 2002 में उसका नाम भी नहीं है, क्या नहीं है, उसका नाम भी नहीं है, उसके बाद उसके अब्बा का नाम भी नहीं, उसकी अम्मी का नाम भी नहीं, उनके दादा का नाम भी नहीं, उसके दादी का नाम भी नहीं, यह मिला नहीं, तो ऐसा आदमी क्या करना, उन्हें भी पहले ये फॉर्म तो फिलअप करना चाहिए, ये तो खाना खाली छोड़ देना, समझ में आया। उसके बाद वो यहाँ साइन करके उसे दे दिए तो आपका ये ऑनलाइन में आएगा क्या करके, तुम्हारा फलां का नाम वोटर आईडी कार्ड में है, फलां का नहीं है करके आएगा। जब फलां का नहीं है करके आता है ना, तब उस वक्त एक ऑब्जेक्शन फॉर्म होता है एतराज करने का, मेरा कहीं को नहीं है करके पूछना उससे, समझ में आई बात। हमें जाकर उनको पूछेंगे तो उस वक्त हमारे पास सुनो, तुम्हें हिंदुस्तानी है बोल के तुम्हारा क्या तभी शनाख्त पेश करो बोले, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 10 या 11 चीजें सबूत के तौर पर हमारी शनाख्त हिंदुस्तान की है या हमारी शहरियत हिंदुस्तान की है पेश करने के लिए 10 से 11 चीजें। उसमें से पहला आपके पास पैदाइशी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? नहीं है तो बनाने गुंजाइश है तो बना लो, अभी भी बना सकते हैं। किसी लायर को पकड़ो, लायर को पकड़कर कुछ पैसा खर्च करो, वो कभी इलीगल नहीं, लीगल ही है वो, समझ में आई बात, कोई इलीगल तरीका नहीं, कानूनी है वो, जाकर पकड़कर उसे बनाओ। आपको कोर्ट में बुलाएगा, उसके बाद वो हलफ लेगा, क्या क्या करेगा वो सब करेगा। बहरहाल पैदाइशी सर्टिफिकेट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बना लो। वो भी अगर नहीं हो सकता है तुम्हारे से, पासपोर्ट है तुम्हारा, पासपोर्ट चालू रहना, अगर एक्सपायर हो गया तो नहीं, पासपोर्ट होना तुम्हारा, पासपोर्ट है तुम्हारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो पेश करे तो भी आप बच जाएंगे उसमें। वो नहीं है तो स्कूल की सर्टिफिकेट, कानूनी एतबार से आपकी हर तरह की स्कूली सर्टिफिकेट चलती, 10वीं भी चलती, पीयूसी की भी चलती, डिग्री की भी चलती, 5वीं की भी चलती, 7th की भी चलती। लेकिन वो लोग जो है तुम्हें सताना चाहे तो, परेशान करना चाहे तो, एसएलसी के ऊपर की छोड़ा करो बोले तो वो बोल सकते हैं, क्योंकि फिल वक्त वो बीएलओ जो होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, उसके हाथ में छपा दिया, हमारा फंदा फंसा हुआ है, वो कैसे हाथ में कस डाले, वो छोड़े हाथ में छोड़ दे, उसके हाथ में पूरा इख्तियार दे दिया गया है। तो इस वजह से तुम्हारी स्कूल की सर्टिफिकेट है तो उसे मजबूत कर ले। ये 3 चीजें आराम से हो सकती है। क्या क्या आराम से का मतलब जरा कोशिश करें तो हो सकते हैं। पासपोर्ट बना नहीं तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट बना लो। अभी हमारे लिए सामने महीने का 1.5 महीने का वक्त है, उसके बाद उन्हें कब पूछता कि अपना ऑब्जेक्शन पेपर ये फॉर्म जो भरने का वक्त अभी कब आता कि उस वक्त तक टाइम है ना हमारे पास, तो उस वक्त तक अगर हमारा पासपोर्ट बन गया तो बन गया, या इसको ये बर्थ सर्टिफिकेट बन गई तो बन गई, स्कूल सर्टिफिकेट तो है तो निकाल लेना। ये 3 चीजें हमारे पास हो सकती है। चौथी चीज जो है वो आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, आपको जो है उनका उस वक्त का आईडी कार्ड देती है हमारे पास काम करने वाला है बल्कि जी, वो आपके पास है तो वो भी काफी है। नहीं आप रिटायर्ड हो गए, पेंशन का कार्ड आपके पास है वो भी चलता है। और बाकी 5 जो है वो घर का पेपर का तो हमारे रजिस्टर पेपर आकर को आप लोग समझ ले कि वो पेपर नहीं, घर के रजिस्टर पेपर आकर को समझ ले कि वो पेपर नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से तुमने अलर्ट कर को है पहले, वो पेपर तुम्हारे पास है तो उसका हिसाब, उसका एतबार होता है। तो ये 4-5 चीजों की तैयारी करके रख लिए तो अच्छा है, समझ में आई बात। इंशाल्लाह हमारा हम जो वो दुश्वारियां जो पेश आई उससे हमें बच जाएगा। इसके वास्ते ये काम करने के वास्ते अब वो बहुत आपको मालूम है हमारे मुसलमानों में से 80-90% लोगों को फार्म भरो बोले तो घबराहट शुरू हो जाती है। फार्म भरो बोले तो घबराहट शुरू, खाली बैंक में जाकर फार्म भरोगे तो अपना परेशानी हो जाती, किसके लिए तुम जाकर क्या है किधर ये पूछ ले करते परेशान हो जाती। 70-80% वो पढ़े लिखे लोग तो कर लेंगे काम जो मैं आपको बताया ना, पढ़े लिखे लोग तो कर लेंगे। बहुत से लोगों को नहीं आता। हमारे घर की औरतों का हाल कौन भी आगे कहती पूछा
तफसील पूछा तो कब भी बाप का नाम गलत, कब बेटे का नाम गलत, कब शोहर का नाम गलत। ऐसा उल्टा सीधा बोलने का हमारा तरीका है। हमारे घर के लोगों को भी आता नहीं, घर के मर्दों को भी आता नहीं, घर के औरतों को भी आता है। उसके वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में कुछ नौजवान तैयार हो रहे हैं, तैयार हैं, और मजीद हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है, हमें मजीद वॉलंटियर की जरूरत है। तकरीबन 25 से 30 हजार लोग हमारे मोहल्ले में हैं। हमने ना एक निजाम बनाकर है कि हर गली में, पहले हर मस्जिद में होता था, हर मस्जिद के इसमें होता था, हर गली में बिठाना, हर गली के शुरू में बिठाना, एक बेंच डालकर 3 नौजवानों को बिठाना, बिठाकर उनको जो है फॉर्म फिलअप करने का तरीका बताना, नहीं तो भरकर दे डालना। फॉर्म क्या है, भरकर उनके हाथ में दे डालना। भाई जब तुम्हारे घर में बिल आया तो ये उसके हाथ में थमा डालो, इसके मुआफिक तुम्हें क्या कर लो भाई, तुम्हारे पास जो पेपर है वो भर ले, बोल ऐसा चलता सेम पेपर वो आएगा, वो ये पेपर नहीं, वो इसकी एक कॉपी है, उसकी एक कॉपी है, वो कॉपी जो है आप भर करके रख लो। आप ये कैटेगरी की, बी कैटेगरी की कैसे ही को आपको वो बता देंगे भर को देने वाले, वो हिसाब से भरकर आपके घर में 4 फर्द हैं तो 4 फर्दों की वजह से एक फॉर्म मुकम्मल तरीके से भर लो। तो हर गली के हमारे स्टैंगर के हर गली के सीतापुर पीछे एरिया के हर गली में 3-3, 4-4 नौजवानों को बिठाना जो पढ़े लिखे हैं, बिठाकर उनसे काम लेना करके तय करके वो इंशाल्लाह पूरा करके आपको देंगे। अब जरा सोचो 30,000 लोगों के लिए कितने वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने खादिमों की जरूरत पड़ेगी, कितने खुदाम की जरूरत पड़ेगी। ये काम हमें घर वालों को खाली फॉर्म देने को भर ले बोले तो 100 में से 80% लोग गलत भर को दे जाते हैं। उसके बाद उनके सामने थोड़ा गलती के तो नामा निकल जाती है उसमें। उसके वास्ते ये तय करके मोहल्ले के, हमारे मस्जिद के कमेटी और मोहल्ले के कुछ दानिशवरान और मोहल्ले के कुछ संजीदा किस्म के नौजवान ये तय करके हर गली में एक टेबल डालकर बिठाना, वो गली का जो है उन्हें संभाल लेना इंशाल्लाह, वो संभाल लेंगे बोले। उसके वास्ते हमारे वास्ते क्या होना चाहिए, वॉलंटियर्स की जरूरत है, खुद्दाम की जरूरत है, और जो पढ़े लिखे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा एक अच्छा मौका समझो कौम की खिदमत करने का, कौम की खिदमत करने का एक अच्छा मौका समझो। ये सोचो कि मेरे तरफ से एक आदमी जो है हिंदुस्तानी बन रहा है, उसका हक उसे मिल रहा है, उसकी शहरियत उसे मिल रही है। अगर मैं ये काम मेरी ताकत के बावजूद, मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद नहीं करा, तो अगर खुदा न खास्ता कल के दिन हमारे सामने हमारे खानदान का या हमारे मोहल्ले का या हमारी कौम के एक आदमी को ये कह दे कि तुम जो है सी कैटेगरी के भी नहीं है, तुम्हारा नाम निकाल दिया गया, तुम इतनी शहरियत खत्म हो गई, तो वो कैसा गिर जाएगा, वो कितना परेशान होगा। जरा सोचो तुम्हारे खानदान में तुम्हारे भाई की, तुम्हारे भतीजा की, तुम्हारी बुब्बू की, तुम्हारी खाला की, तुम्हारी भान की, तुम्हारे मोहल्ले के कोई आदमी वो बीओ के सामने खड़को की, नहीं तो जज के सामने खड़े हो, मेरा नाम भी लिख लियो उसमें, मेरा नाम भी लिख लियो, तो नहीं जब यहाँ से वो भागा रहा तो हमें क्या से देखे तुमने कितनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी। जरा भी दिल है, दिल में जरा भी मादा है रहम का, तो उस परेशान हो जाएगा। वो वक्त आने से पहले आप जरा कुर्बानी दो। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आप कौन इस वॉलंटियर के तौर पर 1 महीना तक खिदमत करें। उनका काम क्या है, हफ्ते के दिन दोपहर के बाद से इतवार के दिन रात तक आप उसमें आपके जहां आपको मुखर्रर किया जाएगा, आप वहां बैठकर नाम लिख कर दें, ये फॉर्म फिलअप कर को दें। और दूसरे दिनों में आपको जब फुर्सत होती, उस फुर्सत के मौके पर आप जो वहां आकर बैठे, कोई आपके पास आया तो आप जो है फॉर्म फिलअप करके दे। बहुत बड़ी कौम की खिदमत, उस कौम की खिदमत में यकीन मानिए अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। हदीस की किताबों में आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे कि सरहद में खड़े होकर कोई शख्स कौम की हिफाजत करता है, अपने मजहब की हिफाजत करता है, अपने मुल्क की हिफाजत करता है, तो उसे शहादत का मर्तबा मिलता है। अगर वफात पा गया, अगर जिंदा रहा तो उसे जिहाद करने का सवाब मिलता है। अब कौम के हम लोग सरहद ही में खड़े जैसा, हम जो है सरहद ही में खड़े जैसा है। आप देखो बंगाल में जो 1 करोड़ से ज्यादा, यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा, बिहार में 70-80 लाख से ज्यादा लोगों का नाम निकालकर उनकी शहरियत को जो गैर यकीनी बनाई गई है, उनमें से
90-80% लोग मुसलमान हैं, 90-80% मुसलमान हैं, और बकिया 10% ये दलित किस्म के लोग हैं। बाकिया उनका गणेशा होना या उनका रंगनाथ करके होना ये काफी उनका है उनकी शहरियत के यकीनी होने के लिए। समझ में आई बात? मैं इरशाद हूं, मैं मोहम्मद हूं, मैं सिराज हूं, तो हमारे लिए जरूरत है कि हम अपनी शहरियत को साबित करें। ऐसा उन्होंने निजाम बनाया। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का हाल ये है कि आपस में मोहब्बत करने का अंदाज, एक दूसरे पर रहम करने का अंदाज, एक दूसरे के दर्द को समझने का अंदाज ऐसा है जैसा कि एक जिस्म की एक अज़ू को अगर तकलीफ हो जाए, जिस्म के एक अज़ू को तकलीफ हो जाए, ये आंख को तकलीफ हो गई, ये आंख अच्छी है, इसके बावजूद ये आंख उस दूसरी आंख के लिए रोती है, परेशान होती है। आंख में दर्द हुआ तो पानी निकलता है, एक आंख में नहीं निकलता, दोनों आंखों से निकलता है। ये दाएं हाथ की एक उंगली में दर्द हुआ, एक उंगली में जख्म आया, तो बाएं हाथ उसकी मरहम पट्टी करता है। जिस्म के किसी आज़ू में भी कोई तकलीफ हो तो पूरा जिस्म परेशान हो जाता। नींद आती क्या? आंख के एक आंख में दर्द आया, दूसरी आंख सोती क्या? एक कान में दर्द आया, दूसरा कान सोता क्या? एक हाथ में दर्द आया, दूसरा हाथ को सुकून मिलता, सब पूरा जिस्म परेशान हो जाता। सरकार तो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाए, मुसलमान ऐसा ही होना चाहिए। एक मुसलमान की तकलीफ को सारे मुसलमान कौम उस दर्द को समझे, उस तकलीफ को समझे। आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, आप ये करने के काबिल हैं, तो जरा हाथ उठाकर कहो, या आप जो है इसमें इस वॉलंटियर के हैसियत से मैं खिदमत करूंगा। कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ, और उठाओ, और उठाओ, और जरूरत है खिदमत करने वालों कि आप जो खिदमत करते हैं, तो आप जो आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के इमाम साहब के पास आप अपना नाम अपना नंबर दे दें। अबू बकर मस्जिद में है तो अबू बकर मस्जिद के इमाम साहब को वहां का आपका नाम अपना नंबर दे दें। उस्मान गनी में है तो उस्मान गनी में आपका नाम अपना नंबर दे दें। इनायत में है तो आप इनायत के मस्जिद के इमाम साहब के पास अपना नाम अपना नंबर दे दें। ऐसे जितने मस्जिद है वहां के इमाम साहब को दे दें। इंशाअल्लाह आपकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और आपसे एक अजीम तरीन काम लिया जाएगा। इसी बात को बताने के लिए ये मैं जो आपको समझाया, मेरे अपने अंदाज में मैं समझाया, ये फॉर्म भरने का 20 तारीख यानी कल के दिन 20 जून को बरोज़े हफ्ता सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रॉयल पैलेस में, मोहल्ले की शादी में रॉयल पैलेस है ना, रॉयल पैलेस में इंशाअल्लाह 2 बड़े बड़े वकला आपके सामने आएंगे और कुछ उलमा भी होंगे, कुछ अमाइदीन भी आएंगे। और जो मैं आपको बताया इस काम को स्क्रीन के जरिए आपको बताया जाएगा ये फॉर्म कैसे फिलअप करना बोल के। और इंशाअल्लाह हो सके तो मैं गुजारिश करूंगा जिम्मेदारों से और नौजवानों से, ये पेपर जो है ना, ये पेपर इसे खूब जिरास करके रख लें। जितने वहां आते हैं उन सबको एक एक हाथ में दे दिया जाए, उनके हाथ में दे दिया जाए और उनको कह दिया जाए कि फला फला तुम्हारी गली में आता है, जब ये फार्म ले जाकर उनके पास भर लो भाई तुम्हें बोल के। ये कल का जो जलसा होने वाला है बहुत अहम तरीन जलसा है, बहुत मालूमाती जलसा है, बहुत मुशावरती जलसा है। उसमें जो है बताया जाएगा आपको कि ये SIR क्या है, SIR जहां जहां हुआ है वहां के लोगों को क्या क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है और उन दुश्वारियों से तुम कैसे बच सकते हैं, उन दुश्वारियों से तुम कैसे बच सकते हैं और तुम्हारी शहरियत को आप कैसे यकीनी बना सकते हैं। कौन सी सूरत में तुम्हारी शहरियत को गैर यकीनी करार देकर आपको वोटर लिस्ट से आपका नाम निकाल दिया जाएगा, ये तफसील के साथ कानूनदान आपको बताएंगे, वकील आपको बताएंगे, एडवोकेट आपको बताएंगे। इसलिए आपसे भी सबसे गुजारिश करूंगा कि सबके सब जरा वक्त निकालकर कल हफ्ते के दिन 20 जून को रॉयल पैलेस में 11 बजे से 1 बजे तक जरा वक्त निकाल कर आए। आपको मालूमात है तो भी आए, मालूमात नहीं है तो भी आए, क्योंकि कितना समझते हैं कि उतना समझने की जरूरत है और दूसरों को समझाने की जरूरत है। और वहां आने के बाद फिर आपसे वहां पर नौजवानों की तश्कील की जाएगी। आप हजरात वहां पर आकर अपना अपना नाम लिखाकर जरा इस कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़ चढ़कर आएंगे भाई इंशाअल्लाह। कल पूरे के पूरे आओ। हमने बहुत दुकान खोल लिए, बहुत व्यापार कर लिए, बहुत तिजारतें कर लिए। यकीन मानिए अगर आपकी शहरियत खत्म हो गई तो तुम्हारी दुकान उसी दिन से सड़ना शुरू हो जाएगी, आपकी मुलाजमत खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जरा कामों को आगे पीछे करके आप भी आओ, आपके घर की औरतों को खास तौर से ले आओ, उनको समझाना है। औरत घर में रहती सो
उन्होंने अगर समझ गए तो काम आसान हो जाएगा। और आपके घर की बच्चियां पीयूसी सेकंड पीयूसी पढ़कर हैं, डिग्री हासिल कर गए हैं, तो उनको खास तौर से लेकर आओ। वो एडवोकेट के जरिया, वो माहिरीन के जरिया ये समझा दिया गया, वो समझ गए तो उस पूरे मोहल्ले में चल फिर को नाम काम नहीं करे तो भी कम से कम उनके घर का उन्होंने कर ले सकती, उनके मामू घर का उन्होंने कर ले सकती, उनके खाला घर का उन्होंने कर ले सकती पर्दे में रहकर, उनके नानी घर का, दादी घर का, चाचा घर का, मामू, उनके सब का उन्होंने कर ले सकती वो लड़कियां। उनको हम इंशाअल्लाह इसे तरगीब भी दिलाएंगे। इसलिए उनको खास तौर से ले लेकर आओ, मस्तूरात को खास तौर से ले लेकर आओ। क्या क्या